नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 गणित के पेपर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पेपर को मिला लीजिए आप और कितने नंबर का सही करके आए आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से आप सही करके आए हैं और कौन कौन से आप गलत करके आए हैं वो मिला लीजिए। कितने नंबर का सही करके आए हैं, कितने नंबर का गलत करके आए हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। कितने में से यानी कि आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल माना जाता है, तो इसका समय काल है ये वाला है 640 से 546 ईस्वी पूर्व माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ठीक है। दूसरा है आपका, बिंदु 3 और 2 और -2, -3 के बीच की दूरी कितनी आएगी? तो इसकी आएगी जे। कैसे निकालेंगे? एक सूत्र होता है आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख के हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से x2 देखिए ध्यान से, जे आपका है x1 और जे y1 है और जे आपका x2 है और जे y2 है। यहाँ मान रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमारा मान निकल के आता है जे, लगभग अंडर रूट में आएगा 50 और 50 का बाहर निकलता है लगभग आपका 7.07। ठीक है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार होगा? तो जिस सरल आलेख होगा। क्या होगा? सरल आलेख होगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है तब जब जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका आंसर सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। अगला आता है आपका, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि यदि आपका बी स्क्वायर -4ac बड़ा है 0। ध्यान रखना, ये वाला इसका आंसर सही होगा, डी वाला। ठीक है। और नेक्स्ट आता है छठवा आता है, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। तो इसमें से हम एक सूत्र रहता है A1 बराबर A प्लस n-1 × d। इसमें मान रखेंगे। यहाँ से अपना A का मान कितना हो जाएगा? -3 प्लस n का मान कितना है? 11 -1 × d का मान यहाँ से निकलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, -3 और इसमें से इसको घटाते हैं, किस में से? द्वितीय में से इसको। तो इसमें से घटाएंगे -1/2 और जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका लगभग 5/2 निकलता है। ठीक है। तो यहाँ डी का मान कितना हो जाएगा? 5/2। अब क्या करेंगे? -3 प्लस जी 11 में से 1 गया, कितना बचा? 10 गुणा में 5/2। यहाँ से 2 से आप 10 को काटोगे, 5 आएंगे, 5 25, तो -3 और प्लस के आ रहे हैं आपके 25। 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 22 होगा। ठीक है। अगला देखिए ध्यान से। अब ये हमारे छः ही हमारे क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं खालिस्तान की ओर। आप मुझे ओटी में बताइए, आप वस्तुनिष्ठ में कितने में से कितने सही करके आए? मैंने आपको सारे सॉल्व करके भी बता दिए हैं। पहला है, रिक्त स्थान द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात समीकरण। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? जे होता है। इसी को हम सूत्र विधि भी कहते हैं, इसी को हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। ठीक है। मैंने आपको जो कल बताया था आपको कि ए वाला सूत्र जरूर आएगा। देखिए वही वाला आया, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। अगला आता है, समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? 34 आएगा। इसका आंसर सही है। देखिए कैसे निकालेंगे? an बराबर a प्लस n-1 × d, है ना। तो an का मान क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ 205 है। अब मैं इसको सॉल्व करवा दूँ अगर, तो देखिए ध्यान से, जे यहाँ रख लेते हैं अपन 205 बराबर ए का मान कितना है? कितने से स्टार्ट है अपना? 7 से स्टार्ट है। तो 7 प्लस एन 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 का ज्ञात करना है, तो n-1 × d का मान कितना हो जाएगा? 13 में से 7 गए 6, 6 हो जाएंगे। 7 को इधर लाओ तो 205 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 198 बचेगा। बराबर में जी 6 को भी इधर लाओ, यानी कि जो 6 का गुणा कर दो इसमें, चाहे तो 6 को इधर लाओ तो बटे में 6 आ जाएंगे। बराबर में बचा n+n-1। 6 से भाग दो, इसमें 6×3 = 18, 6×3 = 18। जे एक इधर आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। बराबर में n बचेगा तो जी कितना आ जाएगा? 34। n का मान कितना आ गया? 34 आ गया। थोड़ा शॉर्ट किया है, समझ लेना। ठीक है। और सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक जैसे होते हैं, हमेशा एक जैसे बनते हैं। ठीक है, इसलिए वो। ठीक है। अब नेक्स्ट है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई क्या होगी? θ/360° × 2πr। चाप क्या है? देखिए इस तरीके से निकालते हैं। जब हम त्रिज्यखंड का सूत्र लगाते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या होते हैं?
पाई आर स्क्वायर होते हैं। और चाप की लंबाई निकालते तो क्या है, इसमें से निकालते, जैसे मान लो जे है तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, तो जी पर्दी में से ही तो निकाल रहे हैं, जी पूरी पर्दी होती है। तो यहाँ से इस वाले भाग की यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे उसको कहते हैं हम चाप की लंबाई, तो ये इस सूत्र से निकलेगी। ठीक है। अगला है √3 एक अपर में क्या है, अपर में संख्या है। जो रूट से बाहर, जैसे मान लो 4 होती तो 4 जो 2 बाहर निकल आता तो जी पर में हो जाएगा। पर में जो जो रूट से बाहर ना निकले, ठीक है, उसको अपर में कहते हैं। और चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। अब चलिए, तो हमारे जो 6 ही खाली स्थान मिल गए, इनमें से बताइए आप कितने नंबर का सही करके आए हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे सत्तासत। तो देखिए ध्यान से, सत्तासत में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है। दूसरा है, दिए हुए परीक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। गलत है, क्योंकि बहुलक आता है इसमें, क्या होता है, बहुलक होता है ना, माध्य गलत है। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है। और दूसरा, चौथा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपका, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सत्य है। और के अर्धगोले के अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यू, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, तो जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, पाई आर क्यू। ठीक है, जी होता है सही, जी गलत है। ठीक। चलिए, अब देखते हैं हम जे, इनमें से बताइए आप 77 में कितने सही करके आए, आप मुझे कमेंट करके बताना ध्यान से। और जे आते हैं आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी तो बिल्कुल सरल आई है, बिल्कुल भी। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन थीटा। टेन 30 का मान होता है, मैंने पूरी सारणी बना के बताई थी आपको, इसका मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है। और अगला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो अभी अपन करके आए, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ओके। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, उसमें पूछा गया, मैंने अभी बताया ये। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, 25 की जगह पर अपन थीटा लिखेंगे, इसका मान होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है। और टेन थीटा का मान क्या होता है, sin/cos। तो ये पूरी जोड़ी सही है, बिल्कुल सरल आई है। इनमें से आप बताइए कितने नंबर का आप सही करके आए हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे वृत्त, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। तो इनमें से मिला लीजिए और कितने सही करके आए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है, वृत्त की परिधि को स्पर्श रेखा क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, जैसे जो परिधि है, परिधि को स्पर्श रेखा, इस तरीके से छू के निकलने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। जो यहाँ पर इसने छुआ है, यहाँ पर इसने छुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, वृत्त का स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है, वही वाला होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और अगला होता है आपका, किसी एपी के एन व पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है आपका एन व पद ज्ञात करने के लिए एन बराबर a+n-1 इंटू डी। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये 6 अध्याय में सवाल पूछा जाता है, इसमें से ये होता है ए बी अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। इसी को हम इस रूप में भी लिखते हैं, AB/C/D। ठीक है। और अगला है आपका, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है, देखिए मैं ध्यान से मैं लिख कर लाया हूँ उसको। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। जैसे मान लो मैंने एक वृत्त बनाया और यहाँ से जे वृत्त है मान लो, और मैंने यहाँ से एक रेखा निकाली यहाँ से, और इस तरीके से जो निकलती गई इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a माइनस में, है ना। तो ये होता है गुणनफल का सूत्र, तो ये आपका सही होगा। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने नंबर का सही करके आए हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और बाकी सवाल हमने जो लगवाए थे वही सवाल आए, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं आया सवाल, अच्छा पेपर आया। तो आप बताइए कितने नंबर का, आप कितने में से कितने नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। और अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। धन्यवाद।